IMF राजी होगा या नहीं, अवाम पर कितना बोझ डाला जाएगा, फैसला आज होगा। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक गैस और बिजली पर सब्सिडी खत्म की जाएगी। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब से ज्यादा अखराजात कम करना पड़ेंगे। वजीर आजम तमाम शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा चुके हैं। खजाना खाली है, इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को झंडी दिखा दी। मुल्क को शदीद माशी बहरान का सामना है। सैलाब से बहाली के लिए भी फंड दरकार हैं। मुल्क IMF के प्रोग्राम के मुताबिक चल रहा है। हालात बेहतर हुए तो इजाफी फंड देंगे। फोर्सेस बॉर्डर और अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ हैं। मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात हैं। वजारत दिफा ने इलेक्शन के लिए रेंजर्स और FC की तैनाती से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशत गर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा, सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज्यादा आएंगे। दोनों इंतखाब एक ही रोज कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमन अमान के लिए 42 अरब मांग ली। हुकूमत इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं, मेरी जंग मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए है। वकला इस तहरीक का हरावल दस्ता बने। इमरान खान की वकला रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत आम इंतखाबात में संजीदा नहीं, इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो गई। मुल्तान में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर समेत कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर हंगामा आराई का इल्जाम है। पुलिस ने नून लीग के सेनेटर महमूदुल हसन को भी गिरफ्तार किया, फिर रिहा कर दिया। पुलिस का कहना है, आमिर डोगर को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया है। मामूली सी बात पर हमारे लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। असद उमर ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बोले, इन्हें पता है इलेक्शन में PTI का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब की निगरां हुकूमत PDM के लिए काम कर रही है। 33 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाब 16 मार्च के बजाय 19 मार्च को कराया जाए। असद उमर का सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत। कहा, जुमेरात वर्किंग डे होता है, लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर छुट्टी वाले दिन पोलिंग होगी तो टर्न आउट बेहतर आएगा। अगर आप अपना मुल्क बचाना चाहते हैं तो अपने वोट को रजिस्टर कराएं, क्योंकि वोट की ताकत से ही मुल्क पर काबिज चोरों से मुल्क को निजात दिलवाई जा सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, वोट की मालूमात हासिल करने के लिए 8300 पर मैसेज करें। 43 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन का हुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, बताएं किन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट हिस्सा हैं या नहीं, नई सियासी बहस छिड़ गई। मौत महबूबा, हथकड़ी जेवर और जेल ससुराल। गिरफ्तारी और जेल शेख रशीद का हौसला पस्त ना कर सकी, अपने मौके पर कायम। कहते हैं, इमरान खान के साथ हूं, मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। रात अहम शख्सियत से मिलने का कह रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। अदालत ने शेख रशीद को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया। आज 2 बजे पेश किया जाएगा। तुर्किया में जलजले से जाँ बाग अफराद की तादाद 9000 से तजावुज़ कर गई। 50,000 के करीब जख्मी, हज़ारों इमारतें तबाह। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं, कोई भी आफत तुर्किया के हौसले पस्त नहीं कर सकती। बाहिम्मत कौम है, मुसीबत की घड़ी में सुरखरू होंगे। मुतासरा खानदानों को 10,000 लीरा दिए जाएंगे। शाम में 3000 के करीब अफराद लुक़मा अजल बन गए। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।